नमस्कार दोस्तों, और मैं अशोक शर्मा आपके साथ सफ़र नंबर 0016। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और मैं आपको नई नई वीडियो के साथ आपको जोड़ूंगा। आज हम आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी भी है, और आज हम यहाँ पर जाएंगे सेलुलर जेल। और इसके अलावा एक दो और पॉइंट हैं आज, क्योंकि देर हो जाएगी, क्योंकि 6:50 का में लाइट एंड साउंड शो का टिकट मिला है, जिसकी कॉस्ट जो है 300 रुपये है, पर पर्सन 300 रुपये है। और आईडी उसके साथ चाहिए आपको जाने के लिए। तो और उससे पहले सेलुलर जेल के भी हम विजिट करेंगे, उसके अलग से टिकट है। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपको पूरा जो है यहाँ पोर्ट ब्लेयर आइलैंड जो और आसपास जो भी है सारा घुमाऊंगा धीरे धीरे। और आप बने रहें हमारे साथ सफल नंबर 0016, और आप शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बने रहे। यहाँ का मौसम इस समय बहुत बढ़िया है, बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, हवा बड़ी बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया है। सेलुलर जेल घूमने के लिए आप लाइट एंड साउंड सेट देने के लिए ऑनलाइन आप टिकट ले सकते हैं। 5:30 बजे जो शो है वो हिंदी का है, और 6:30 बजे इंग्लिश का है। ये भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी बैरक एक ही साइज़ की हैं, लगभग इनकी लंबाई 7 फुट बाई 12 फुट के लगभग रही हुई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय खड़े हम सेलुलर जेल के बिल्कुल टॉप पर। अभी हम सब जगह होकर आए हैं। इसकी 6 रो थी, जिसमें से कि 3 को तोड़ दिया गया और मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है यहाँ पर। और नीचे वीर सावरकर जी की कोठरी थी, जहाँ पर होके आए हैं। और इस समय बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ समुंदर है। और हमारे साथ बने रहिए सफ़र नंबर 0016 के साथ। सब्सक्राइब, शेयर और अपने कमेंट देते रहिए। हम इस तरीके से आपको नए नए वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे, और आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। सेलुलर जेल देखने का जो टिकट है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है। तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले आना पड़ेगा। लगभग मैं कहता हूँ कि आप 3 बजे आ जाएं, और आराम से 1-1.5 घंटा यहाँ पर सेलुलर जेल अच्छी तरह देखें। उसके बाद शाम को लाइट एंड साउंड शो देखें, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए।
रानी झांसी का क्या तो बेड़ा राजी दिल्ली दरबार। आज हमारा पोर्ट ब्लेयर का दूसरा दिन है, क्योंकि कल तो हम फ्लाइट से आए थे सीधे दिल्ली से डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर। तो हम सुबह चले थे, लगभग आफ्टरनून में यहाँ आके पहुँचे 1 बजे तक, और 1-2 घंटे हमने रेस्ट भी करा। उसके बाद 3 बजे हम सिल्वर झील आ चुके थे और हमने विजिट कल सिल्वर झील, जैसे कि मैंने आपको बताया। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हम मोटर बोट लेंगे, जिसके लिए नॉर्थ बे और रोज आइलैंड जाएंगे। उनको खाना देना अलाउ नहीं है। तो रॉस आइलैंड में आपको 1 से 1.5 घंटा का टाइम दिया जाएगा। जो बोट से आप ट्रैवल कर रहे हो, जो बोट वाला बंदा आपको जो टाइम देगा, वो टाइम फॉलो करके आपको वही सेम बोट में आके आपको वापस से बैठना है। वही सेम बोट वहां से आपको डायरेक्टली लेके जाएगा नॉर्थ पे आइलैंड के लिए। तो नॉर्थ पे आइलैंड जो इससे पहले भी आपने सभी ने देखा होगा, अगर आपका डेली यूज में भी आता है। आपने देखा इससे पहले कभी नॉर्थ पे आइलैंड को? यस। हमारा जो इंडियन रुपीज 20 रुपए का जो नोट है ना, पुराना वाला लाल कलर का जो नोट है, इसके बैक साइड में जो आइलैंड का फोटो दिख रहा है, यही है नॉर्थ बे आइलैंड। अंडमान निकोबार में कुल 572 आइलैंड है, 572 आइलैंड है। इतने सारे आइलैंड्स में सिर्फ एक ही आइलैंड का फोटो हमारा ये इंडियन करेंसी में दिया। 836 है। हाँ जी, आइलैंड सर्वे में बड़ा है सर। हम तो आप आदि बता रहे हैं, तो हम आदि का फिगर बता रहे हैं। वो देखने के लिए वहाँ पे एक्टिविटी होता है। नॉर्थ पे जाने के बाद वहाँ पे 2 तरह का एक्टिविटी चल रहा है। पहला एक अंडर वाटर एक्टिविटी चल रहा है, दूसरा आता है सरफेस एरिया एक्टिविटी। अंडर वाटर पे वहाँ पे 2 एक्टिविटी आता है। पहला आता है स्कूबा डाइविंग, दूसरा आता है सी वॉकिंग। सबसे पहला जो अंडर वाटर जो एक्टिविटी आता है, इसका नाम होता है ये स्कूबा डाइविंग। ये स्कूबा डाइविंग जो है 45 मिनट्स की एक्टिविटी है, जिसमें आपको पहले 15 मिनट के शैलो वाटर में ये कमर तक का पानी में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप अंडर वाटर जाके कैसे ब्रीथ करोगे और उनको कैसे गाइड करोगे। क्योंकि आपका जो भी ब्रीथिंग होगा ना, वो आपको माउथ से करना पड़ेगा। ये जो रेगुलेटर जो दिख रही है ना, इसके थ्रू ही आपको इनहेल एक्सहेल करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सेशन में आपको 4 तरह का एक हैंड सिंबल भी सिखाया जाएगा कि आप अंडर वाटर जाके उनको कैसे गाइड करोगे, कैसे कोऑर्डिनेट करोगे। जैसे आपका यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो डाइव मास्टर आपको ट्रेन कर रहा है वही आपको अंडर वाटर लेके जाएगा। जैसे आप लोग अंडर वाटर जाने के बाद में मैरीन लाइफ एंजॉय करते रहोगे, कोरल फिशेस देखते रहोगे, वही टाइम में और एक बंदा अंडर वाटर पे आएगा जो आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेगा कोरल्स और फिशेस के साथ में। 15 से 20 फोटोज, 2 से 3 मिनट का वीडियो क्लिप। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों स्कूबा डाइविंग में कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है। इसका जो चार्जेस होगा 3500 रुपए है। इसमें कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी भी है। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, उसके बाद आप अंडर वाटर नहीं जा पाया, फिट नहीं हो अंडर वाटर जाने के लिए, तो आपका 1000 रुपए कटेगा, बाकी 2500 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो अंडर वाटर जो एक्टिविटी आता है, जिसका नाम होता है ये सी वॉकिंग। ये सी वॉकिंग थोड़ा इजी होता है। जैसे स्कूबा डाइविंग में ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, तो इसमें आपको ट्रेनिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो आप यहाँ पे नोस और माउथ से ब्रीथ कर रहे हो ना, उसी तरह नोस और माउथ आप दोनों से ब्रीथ कर सकते हो। इस पे सिर्फ अंडर वाटर जाके गाइड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको वहाँ पे 2 तरह का एक हैंड सिंबल सिखाया जाएगा। पहला है कंफर्टेबल का सिग्नल, दूसरा ये अनकंफर्टेबल का सिग्नल। वो सिखाने के बाद में आपको एक लैडर में खड़ा करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर ये वाला हेलमेट रखा जाएगा। जैसा ये एस्ट्रोनॉट हेलमेट पहनते हैं ना, उसी तरह आपके ऊपर ये हेलमेट रखा जाएगा। ये हेलमेट रखने के बाद आपको लैडर से 1 बाय 1 करके आपको सी बेड में उतारेंगे। सी वॉकिंग का जो अंडर वाटर पे ड्यूरेशन होगा, ये 25 मिनट्स के लिए होता है। जैसे आपका 20 मिनट्स का वॉक अंडर वाटर पे कंप्लीट हो जाएगा, आपके हाथ में एक ब्रेड दिया जाएगा। जैसे आप लोग अंडर वाटर पे ब्रेड मैश करोगे ना, उसके अंदर जितने भी कलरफुल फीचर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उसके साथ में आपका फोटोग्राफी होगा। सी वॉकिंग में सिर्फ फोटोग्राफी कॉम्प्लीमेंट्री में दिया जाता है। इसका भी सेम चार्ज है 3500 रुपया। इसमें भी कुछ कैंसिलेशन पॉलिसी है। 2 चांस दिया जाएगा। पहला चांस में कंफर्टेबल नहीं है, पानी के ऊपर लेके कंफर्टेबल कराएगा। सेकंड चांस से भी अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल है, तो इसमें भी आपका 1000 रुपया कटेगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट इसमें भी आपका रिफंड हो जाएगा। स्कूबा डाइविंग और सी वॉकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकली फिट होना जरूरी है। अस्थमा, बीपी, मेजर सर्जरी, हार्ट प्रॉब्लम, ईयर डम प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट लेडी, डायबिटिक पेशेंट, साइनस पेशेंट और जो भी डेली रेगुलरली मेडिसिन टैबलेट्स खाते हैं, वो लोग अंडर वाटर एक्टिविटी नहीं कर सकते। और इसमें कुछ एज लिमिट भी होता है। 12 साल से ऊपर होना चाहिए और 50 साल के अंदर होना चाहिए। 50 साल से ऊपर वालों को भी अलाउ नहीं, जो बच्चे 12 साल से नीचे उनको भी अलाउ नहीं है स्कूबा डाइविंग और सी वॉकिंग करने के लिए।
उसके बाद सरफेस एरिया एक्टिविटी आता है जो आप लोग गोटा फैमिली साथ में जाके एंजॉय कर सकते हो। उसमें सबसे पहले जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी जिसका नाम होता है ये सेमी सबमरीन। ये सेमी सबमरीन जो हमारे जो इंडियन नेवी के पास जो सबमरीन है ना, उसी तरह प्रॉपर लुक वाले हमारे पास भी सबमरीन, इसमें 2 डेक होते हैं, एक अपर डेक होगा, दूसरा ये लोअर डेक होगा। लोअर डेक जो 3.5 मीटर पानी के नीचे होगा। आपका जो भी कोरल्स और फिशेस देखने का जो भी एरिया होगा वो अंडर वाटर पे होगा। आपके और पानी के बीच में सिर्फ एक ग्लास का फर्क है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसके थ्रू आपको पूरा का पूरा मेरीन लाइफ दिखाया जाएगा। इसके अंदर एक गाइड भी रहेगा जो आपको सारे कोरल फिशेस का नाम बताएगा। ये आधे घंटे की एक्टिविटी है। इसका जो चार्जेस होगा बड़े के लिए 2500 रुपया, जो बच्चे 12 साल से नीचे उनका 1200 रुपया, जो 3 साल से नीचे बच्चे इस पे कोई भी तरह का चार्जेस नहीं लगता। और ये एसी कंपार्टमेंट है, इसमें आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसमें एट ए टाइम 10 या 11 लोग जाते हैं, तो भीड़ वगैरह भी इस पे नहीं होता। सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हमने राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हमने जो है टिकट ले लिया है रोज आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड जाने का। इसकी एक पर पर्सन जो है टिकट हमें पड़ गया 850 रुपीज़ का। और ये पहले रोज आइलैंड लेके जाएंगे, उसके बाद नॉर्थ बे आइलैंड लेके जाएंगे जहाँ पर लाइट हाउस भी है। और रोज आइलैंड अंग्रेज़ों की एक सैरगाह होती थी, उसमें यहाँ उन्होंने अपना पूरा एक ऑफिस पूरा चला रखा था, एक कह सकते हैं मिनी सिटी यहाँ बना रखी थी। हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ रोज आइलैंड पर अवेलेबल थी। तो उसका नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो लो हम आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ मैं पहले भी आया था और जब मैं पहले आया था तो इको फ्रेंडली नहीं था यहाँ पर। जिस तरीके से अभी मेरे को दूर से यहाँ पर बहुत सारे हिरन और बहुत सारे पक्षी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, मोर वगैरह भी पहले नहीं थे। ये अंग्रेज़ों का एक बसाया हुआ एक मिनी सिटी थी। यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ थी। और यहाँ से क्या था, सेलुलर जेल से रोज़ाना 500 कैदी यहाँ लाए जाते थे। यहाँ के अंग्रेज़ों की सेवा के लिए रखे जाते थे और रखरखाव भी वो यहाँ करते थे। उन्हें फिर वापसी शाम को वहीं छोड़ दिया जाता था सेलुलर जेल। और यहाँ पर उनके लिए स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है और पावर हाउस भी है और बॉयलर भी है। और इस बॉयलर का उपयोग पीने के पानी, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी करते थे। तो जहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर नमक के पानी को पीने के पानी योग्य करने के लिए भी पूरे यंत्र लगाए हुए थे, बॉयलर लगाए हुए थे इन्होंने। और क्लब था, स्विमिंग पूल था, पावर हाउस था। और ये पेड़ बता रहे हैं कि ये कितना पुराना स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर और इन पेड़ों ने से संभाला हुआ है। और ये स्ट्रक्चर्स को इन्होंने बहुत सुनामी की लहरें भी झेल चुके हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि इनको काफ़ी नट बोल्टों के द्वारा और काफ़ी कसा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर आया था पहली बारी, उस समय तो हिरन यहाँ कम थे और इको फ्रेंडली भी कम था। इस समय मैं आया हूँ तो लगभग 550 यहाँ हिरन हैं और हर तरह का जो है पक्षी है, गिलहरियाँ हैं और वो सब जो है आपके इर्द गिर्द घूमते हैं। शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने हिरन को अपने इतने नज़दीक से पहले कभी देखा था और जिनके ऊपर मैंने हाथ सामने बोर्ड देख रहे हैं लाल रंग की, ये इसे कहते हैं सबमरीन, जो यहाँ पर नीचे कोरल से दिखाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसका भी खर्चा लगभग 3500 रुपये पर पर्सन है। और जो ग्लास बोट है उसका खर्चा 2000 रुपये है। और स्कूबा डाइविंग का जो है आपका 3500 रुपये लेते हैं। और स्नोकलिंग का 1000 रुपये, 800 रुपये। सामने जो लोग आप देख रहे हैं आप, ये स्कूबा
सामने देख रहे हैं ग्लास बोट है। का ट्रेनिंग। और स्कूबा कितने मीटर के नीचे ले जाते हैं लगभग? आगे चलते रहिए। स्वराज बीच जो हैवलॉक है वो भी आपका लाइट देख सकता है? देख सकते हैं, इतनी दूर तक लाइट जाता है इसका मेन बना है कि जितना अभी नॉटिकल बता रहा है ना, उस नॉटिकल के बाद से दूसरा लाइट हाउस पकड़ लेंगे। एक्चुअली ग्लोबली वो सब इंटरैक्ट है, इंटरसेक्ट हिसाब से है सब कुछ। अभी हमारा नॉटिकल 22 नॉटिकल खत्म होने के बाद फिर दूसरा लाइट हाउस पकड़ेंगे वहाँ से आगे से। लिटिल अंडमान हो गया, बहुत सारा लाइट हाउस है। अच्छा, इसमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा शिप जा रहा है? हाँ, नेवी को ट्रैक नहीं करेंगे, बाकी अच्छा, सब शिप को हम ट्रैक तो वो करते हैं। कैसे ट्रैक करते हो आप? हमारे पास NI सिस्टम लगा है, नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अच्छा अच्छा, वो लगा है, उससे हम ट्रैक करते हैं कौन सा शिप है, क्या है, कौन सा वेसल है, वो सबको हम ट्रैक करते हैं। ठीक ठीक ठीक, गुड। उसका मॉनिटरिंग भी यहीं से। और इसका जो पुराने जो हमारा 20 का नोट आता था उस पर भी पूरा जो है ना छपा हुआ है ये पुराने समय में, है ना? वो उसका फोटोग्राफ से आप उस ऊपर चढ़ेंगे, सामने बाजू अभी माउंट हेरिट बोल रहा है, माउंट मणिपुर नाम है उसका, नहीं है वो जो पहाड़ है वहाँ से फोटोग्राफी किया है उसका। हाँ, वो हमारा लाइट हाउस का व्यू का है, पूरा व्यू वहाँ से जो है ना फोटो लिया वहाँ गया। से फोटो लिया गया। ओके, जो रॉस आइलैंड है वहाँ तो अवशेष बाकी बचे हैं, जी। रोज आइलैंड में तो कुछ, हाँ जी, खंडहर है ना वहाँ पे। हाँ उनका बिल्डिंग वो हिस्टोरिकल प्लेस है। जापानीज टाइम का क्लॉक टावर है। जापानी टाइम का है? जी सर।
इस समय हम आ चुके हैं जेट्टी पॉइंट पर, जहाँ से हमारा शिप जो है यहाँ से विजयपुरम से हैवलॉक जाएगा, जिसका नाम स्वराजदीप हो गया है। और ये सामने बम्बई का खड़ा है, कई तरह के शिप खड़े हैं अलग अलग। और ये शिप जो हैं सारे नील आइलैंड और हैवलॉक जाते हैं। इस समय ये जेटी है जहाँ से कि हमारे गवर्नमेंट शिप सारे यहीं से जाते हैं। फाइनेक्स बे कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। और यहाँ सामने इसका वेटिंग हॉल, ये आने का रास्ता है पूरा। बम्बई का, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये हैवलॉक जाएगा यहाँ से स्वराजदीप बम्बू का। और ये जॉली बॉय भूमिका बम्बिका इसका नाम है, बम्बिका। और ये जहाज रानी सेवा निदेशालय के अंदर आता है, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग के अंदर आता है ये सारा। यहाँ से सारे गवर्नमेंट के शिप यहीं से जाते हैं इस जेटी पॉइंट से। इस समय हम खड़े हैं फाइनेक्स बे कॉम्प्लेक्स, जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ अंडमान। और यहाँ से सारे जो शिप्स हैं गवर्नमेंट के वो यहाँ से जाते हैं हैवलॉक और नील आइलैंड, जिसका नाम स्वराजदीप और शहीद द्वीप हो गया है। और यहाँ से गवर्नमेंट की जो शिप हैं इनकी बुकिंग ऑनलाइन लगभग 5 दिन पहले खुलती है और ऑनलाइन ही इनकी टिकट होती है। जितने लोग आते हैं सब ऑनलाइन टिकट कराएंगे तो उन्हें आसानी रहेगी, टिकट मिल जाएगी, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगी। और इनकी टिकट प्राइवेट वालों से काफ़ी सस्ती भी है, क्योंकि प्राइवेट की शिप लगभग 2000 रुपये की है, तो ये 850 रुपये की है। इस समय मैं आपको दिखा पा रहा हूँ सारे शिप्स जो यहाँ खड़े हैं। और ये जेट्टी पॉइंट जहाँ से कि हमारे शिप यहाँ से हैवलॉक और स्वराजदीप जाते हैं। और ये सामने आने का रास्ता जहाँ से मेन एंट्रेंस है। और अभी हमारे को जाने में लगभग आधे घंटा का समय है। और उसके बाद ये सामने चेक इन पॉइंट है, यहाँ से चेक इन होगा और आधार कार्ड और आपकी टिकट को चेक करा जाएगा, फिर आपकी एंट्री होगी। और मेरे ख्याल से काफ़ी साफ़ सुथरा है और मौसम भी आज काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। अपना सामान सब एक जगह हो गया नहीं। हमारा है आ चुके हैं एक्जॉटिका रिसोर्ट, जो कि हमारा यहाँ आज बुकिंग है यहीं रहने के लिए। बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट बना हुआ है ये, और इसके साथ ही यहाँ पर बीच कनेक्टेड है बिल्कुल रिसोर्ट के साथ ही। ये हमारा रूम है। बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल रूम विद एसी, टीवी, और सबसे बेहतरीन बात ये लगी मेरे को कि यहाँ चाय और कॉफ़ी भी अवेलेबल है। किसी को पूछना नहीं है चाय के लिए, ना कहना है कि भाई चाय पी लो। और ये इसका वाशरूम अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। साथ में ये एक अलमीरा विद ग्लास, बहुत ही सब कुछ बढ़िया है। और
ये लो, मैं लेके आ गया हूँ आपका राधानगर बीच, जो एशिया का नंबर 1 पर ब्रिज है, एशिया का नंबर 1 बीच है। और इस समय थोड़ी देर बाद सनसेट होने वाला है, इसलिए हम भी थोड़ा जल्दी करेंगे नहाने के लिए। और हमें भी थोड़ा स्विमिंग करना है समुद्र में। बहुत ही सुंदर बीच है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपको राधानगर बीच, और बने रहिए आप सफ़रनामा 0016 के साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि आज हम आपको राधानगर बीच लेके आएंगे, और शाम के लगभग 3:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर सनसेट भी जल्दी होता है। लगभग 1 घंटे के अंदर 4:30-5 के बीच में सनसेट हो जाएगा। लोग बाग नहा रहे हैं। ये एशिया का नंबर 1 बीच है, जो रैंक मिला हुआ है एशिया का नंबर 1 बीच। यहाँ दूर दूर से लोग बाग सैलानी जो है घूमने आते हैं इस बीच पर। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य, रंग बिरंगी लहरें हैं इस समय, जो सूरज की रोशनी हल्के हल्के धीमी होती जा रही है और अपने रंग बिखेरती जा रही है समुद्र की लहरों पर। बहुत ही सुंदर दृश्य इस राधानगर बीच से।